नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रदोष व्रत की। सावन के आखिरी सोमवार और आखिरी प्रदोष व्रत की बात हम इस वीडियो में करेंगे। सावन का महीना अब समाप्त होने की सीमा पर है। इस बार अधिक मास की वजह से सावन में 4 प्रदोष व्रत का संयोग बना था। अब तक 3 प्रदोष व्रत बीत चुके हैं। सावन का चौथा और आखिरी प्रदोष व्रत 28 अगस्त 2023 को है। इसी दिन सावन का आखिरी सोमवार भी है। ऐसे में सावन सोमवार और प्रदोष व्रत के वजह से इस दिन एक खास संयोग बन रहा है कि अगर हम भोलेनाथ की पूजा इस दिन करते हैं तो हमें सोमवार और प्रदोष व्रत दोनों का दुगना फल प्राप्त होता है। सावन का आखिरी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन है, इसलिए यह सोम प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों में सोम प्रदोष व्रत की बहुत महिमा बताई गई है। ऐसा मानते हैं कि सोम प्रदोष व्रत व्यक्ति को हर संकटों से मुक्ति दिलाता है। अब हम बात करेंगे कि सोम प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है और क्या इसकी कथा है। सोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। सावन में सोम प्रदोष का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। साथ ही शिवजी जी से असंभव को संभव करने का वरदान भी प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय की जाती है, इसलिए 28 अगस्त को सावन सोम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा का मुहूर्त शाम 6:48 से रात 9:02 तक है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए सूर्यास्त के बाद का समय शुभ माना जाता है और इसी दौरान की गई सभी प्रकार की प्रार्थनाएं और पूजा सफल मानी जाती हैं। तो ऐसे में सूर्यास्त से 1 घंटा पहले आप स्नान करें और पूजा के लिए तैयार हो जाएं। स्नान के बाद संध्या के समय शुभ मुहूर्त में आप पूजन आरंभ करें। शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताया कि शाम 6:48 से रात 9:02 तक है। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से आप शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके लिए सबसे पहले आपको साधारण जल शिवलिंग पर चढ़ाना है, फिर आपको दूध चढ़ाना है, उसके बाद फिर आप साधारण जल चढ़ाएंगे। इसके बाद आप दही से अभिषेक करेंगे और फिर उसके बाद साधारण जल। इसी प्रकार से घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। अगर आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल और थोड़ी सी शक्कर डालकर आप पंचामृत भी तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बना लें और सबसे पहले साधारण जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें और फिर से आप साधारण जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि आप अर्पित करें। अगर आपके पास सब कुछ नहीं है तो आप केवल पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा बेलपत्र और शमी पत्र तो आप कोशिश करिए कि ज़रूर ही शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद आप सोम प्रदोष की व्रत कथा सुनें और उसके बाद भगवान शिव की आरती करें। सोम प्रदोष की कथा इस प्रकार से है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षा लेकर वह स्वयं व पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी अपने घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। वह अत्यंत घायल था और दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी ने दया करके उसे अपने घर पर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। कहने का तात्पर्य विदर्भ देश का राजकुमार था। वह शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था।
इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को बाहर निकाल दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया और ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेरते हैं। यहाँ पर सोम प्रदोष व्रत की कथा समाप्त हो जाती है। उसके बाद आप भगवान शंकर की आरती करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।